हाँ लो पकड़ो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इतना मतलब होता है बालक, देखो इधर, जैसे कोई भी सब्सटेंस हो, एक मोल हो और वो रिएक्टेंट हो, ठीक, किसमें डिसोसिएट होगा वो? प्रोडक्ट में। तो एक मोल का जो भी पार्ट, मान लो x मोल अगर डिसोसिएट हो गया, तो जो x है उसे बोल देंगे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। समझे? एक मोल किसी भी सब्सटेंस के जो डिसोसिएट हो जाए, एक मोल का वह पार्ट जो डिसोसिएट हो जाए, उसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हम लिखते हैं हमेशा डिसोसिएटेड मोल अपॉन इनिशियल मोल। अगर डिसोसिएटेड मोल x है और इनिशियल मोल 1 है, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? x के। तो वही x क्या बन जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर ये 1 मोल हो तो, अगर 1 मोल नहीं हो तो जो हो वो रख लेना। तो अल्फा जो है उसे बोलेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर परसेंट में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये परसेंट में बताएगा हमें कि इतने परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, यही था। पीछे कॉपी में देखो कहीं पे लॉ ऑफ मास एक्शन हेट्रोजीनियस सिस्टम के लिए लिखा है, नहीं लिखा है? नहीं लिखा है। हेडिंग डालो, लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाइड टू हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। के लॉ ऑफ मास एक्शन applied to heterogeneous equilibrium। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक, कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है और वो हेट्रोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल है, तो उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन कैसे काम करता है वो हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ये लिखें कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉलिड होता है, डिकम्पोज हो जाए कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन में अगर तुमसे Kp या Kc पूछा जाए तो तुम क्या करोगे? Kp इक्वल टू लिखोगे, Kp इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। प्रोडक्ट साइड गैस कौन है? CO2 है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैसेस इनटू 1 कर देते हैं, क्योंकि हम एक्टिव मास सॉलिड का हमेशा कितना लेके चलते हैं? 1 लिखते हैं। देखना एक्टिव मास में हमने पढ़ाया है, सॉलिड और प्योर लिक्विड का एक्टिव मास यूनिटी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक है, अपॉन फिर से इसका क्या हो जाएगा? 1। तो इसको हम हटा देते हैं, हम सिर्फ जो गैसेज है उसके रिस्पेक्ट में बता देंगे, सॉलिड यूनिट को छोड़ देंगे हमेशा। तो जो Kp होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर हो जाएगा इस रिएक्शन में। ठीक है, बस इतना करना है। अब जैसे मान लो ये रिएक्शन हो, जिंक सॉलिड है, रिएक्ट करे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और रिएक्ट करके बनाए जिंक ऑक्साइड सॉलिड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है, इसके साथ रिएक्ट करें तो आप क्या लिखेंगे? Kp अगर इसके लिए लिखते हैं तो आप क्या लिखेंगे? गैस इधर ये है, इधर ये है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 1 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 की पावर 1। बस ये लिखेंगे Kp, सॉलिड वाले को 1 ले लेंगे। इतना करना है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, जैसे किसी रिएक्शन में तुमको एग्जांपल लिख दें, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों दिए हैं, ये नोट करके याद रखना। हमेशा मोस्ट डिफ्यूज स्टेट लेंगे। मोस्ट डिफ्यूज स्टेट का मतलब समझना, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। ठीक, तो डिफ्यूज स्टेट लेना होता है हमेशा। अगर किसी रिएक्शन में तीनों दिए हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, तो हमेशा इसको लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, किसी रिएक्शन में सॉलिड और गैस दिए हैं तो इसको लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। किसी रिएक्शन में लिक्विड और गैस दिए हैं तो इसको लीजिए, इसको छोड़ दीजिए। किसी रिएक्शन में सॉलिड दिया है, लिक्विड दिया, गैस दिया ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको ले लीजिए। हमेशा मोस्ट डिफ्यूज स्टेट लेते हैं हम। ठीक है, नोट कर लो। और Kp सिर्फ गैसेस के लिए डिफाइंड होता है। अगर किसी रिएक्शन में
इसको नोट करो फिर बताते हैं। केमिस्ट्री का कुछ शीट आया है? हाँ तो सीट आया है आज, मिल जाएगा। तुम लोग मिला है क्या? किसी ने बताया? ठीक है। बायो का भी आया होगा तुम्हें। हाँ क्यों? नोट बस वही लिखना है। सॉलिड लिक्विड गैस हो तो गैस लेना है, और उसके नीचे देखो काट दिया हमने, वो नहीं लेना है तुम्हें। हमेशा मोस्ट डिफ्यूज स्टेट लेते हैं हम। ठीक है, लिख गया। अब जैसे ये रिएक्शन अगर हम लिखें तुम्हारे सामने, जैसे ये रिएक्शन लिखें C2H5 COO CH3, एथाइल एसीटेट लिक्विड होता है, रिएक्शन कराएं H2O के साथ, ये भी लिक्विड होता है। और ये डिसोसिएट हो, हाइड्रोलाइज हो एसिडिक मीडियम में तो बनाता है एसिटिक एसिड, ये भी लिक्विड होता है। और बनाता है एथाइल एल्कोहल, ये भी लिक्विड होता है। तो ये एक होमोजेनियस रिएक्शन है, सभी कैसे हैं? लिक्विड हैं। तो इसके लिए तुम Kc लिख सकते हो। Kc लिखोगे अगर तो CH3COOH प्रोडक्ट का एक्टिव मास पावर तो 1 हो जाएगा, एल्कोहल का एक्टिव मास पावर 1 हो जाएगा, अपॉन में एथाइल एसीटेट का पावर 1 हो जाएगा, और H2O का पावर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा Kc। लेकिन जब बात Kp की करेंगे तो इसके आगे कुछ नहीं लिख सकते। Kp हैज नो सिग्निफिकेंस, क्योंकि यहाँ कोई गैस नहीं है। कोई गैस नहीं है तो किसी प्रेशर वेशर की बात नहीं कर सकते हम, ठीक है ना? समझ पाए? नोट कर दो, अगर गैस नहीं होगा कोई तो हम Kp की बात नहीं करेंगे फिर। ठीक है, अगले हेडिंग डाल लीजिए रिएक्शन क्यूसीएन। रिएक्शन क्यूसीएन और ब्रैकेट में क्यू इक्विलिब्रियम लिख लेना, इसको डिनोट किया जाता है क्यू इक्विलिब्रियम। रिएक्शन क्यूसीएन समझना, रिएक्शन क्यूसीएन क्या होता है। जैसे एक होमोजेनियस रिएक्शन ले हम, A प्लस B गिव्स C प्लस D। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे हैं हम Kc
अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो एट इक्विलिब्रियम अगर Kc इक्वल टू आप लिखेंगे तो C D अपॉन A और B, ये जो होगा उसे क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलोगे, ठीक है, कंसंट्रेशन के टर्म में। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ना हो, मान लो एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे इक्विलिब्रियम पे नहीं है, हम लिख दे रहे हैं A प्लस B गिव C प्लस D, और एट एनी स्टेज इक्विलिब्रियम पे है नहीं, हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करें, लिख दें C D अपॉन A अपॉन B। अगर रिएक्शन किसी भी स्टेज पे है तब अगर ये तुम कर दोगे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो जो भी मिलेगा उसे बोलोगे आप क्यू इक्विलिब्रियम या बोलोगे रिएक्शन क्वोशिएंट। अब इससे पता क्या चलेगा बता दें, अगर ये क्यू इक्विलिब्रियम इस Kc के बराबर आ जाए, इसको क्या बोलोगे आप, के इक्विलिब्रियम बोल सकते हो, Kc को के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। अगर ये क्यू इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाए तो रिएक्शन कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम पे होगी। अगर बराबर बराबर नहीं हुआ तो कभी हम मान लेंगे ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है। मतलब समझ पा रहे हो, इससे हमको ये पता चल पाएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है कि नहीं। अच्छा, ये भी पता चल सकता है रिएक्शन किधर अभी चल रही है, फॉरवर्ड चल रही है कि बैकवर्ड चल रही है, पता है कैसे, समझना। अगर हम ये लिखें क्यू इक्विलिब्रियम बराबर है क्यू इक्विलिब्रियम के, तो हमें ये पता चला रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, तब रिएक्शन कहाँ होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी। अगर ऐसा मिल जाए कि इक्विलिब्रियम ज्यादा हो क्यू इक्विलिब्रियम, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब रिएक्शन क्वोशिएंट के इक्विलिब्रियम से कम हो, तो एक चीज समझो, जो भी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है एक ना एक दिन आपको इक्विलिब्रियम पे ले जाएगी, एक ना एक दिन इक्विलिब्रियम पे जाएगी ना। तो ये अगर बराबर नहीं है तो कभी ना कभी तो बराबर होंगे। तो ये बराबर कैसे हो सकते हैं, क्यों इक्विलिब्रियम अगर बढ़े तब जाके के इक्विलिब्रियम के बराबर होगा। बढ़ेगा कैसे, सी और डी बढ़ने से या ए और बी के बढ़ने से, सी और डी के बढ़ने से के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा, तब जाके ये के इक्विलिब्रियम के बराबर हो पाएगा। तो इसका मतलब अभी रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, ताकि सी और डी और बने, के ये क्यू इक्विलिब्रियम और बड़ा हो जाए और के इक्विलिब्रियम के बराबर हो जाए। तो जब कभी जो कैलकुलेटेड होगा आपका क्यू अगर के इक्विलिब्रियम से लेस देन है, तो आप समझ जाएंगे रिएक्शन किधर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन एट फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अगर इसका उल्टा मिल जाए कि इक्विलिब्रियम लेस देन हो क्यू इक्विलिब्रियम के, इसका क्या मतलब हुआ, एक दिन ये छोटा होकर इसके बराबर होगा। ये छोटा तब हो सकता है जब सी और डी घटे और ए और बी बढ़े, ऐसा तब होगा जब रिएक्शन बैकवर्ड है। तो अगर ऐसा मिलता है तो रिएक्शन किधर जा रही होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। लिख लेना रिएक्शन एट बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इस रिएक्शन क्वोशिएंट से हमें रिएक्शन की डायरेक्शन का भी पता चल जाता है। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो, अदरवाइज इक्विलिब्रियम पे है तब कोई बात ही नहीं होगी। तो इस रिएक्शन क्वोशिएंट का यही एप्लीकेशन है, समझ पाए, नोट कर लो।
तो अंजलि चंद्रमा पर से कुछ लाए नहीं मेरे लिए? आज पक्का कुछ खाना नहीं मिलेगा क्या हम बताया प्रज्ञा नहीं था, विवेकानंद आए तो पूछवा देंगे तुमको। हाँ, विवेकानंद तो सबसे बड़ा बेटा दुश्मन था, तो हमको डांस खिलाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसको पता है कि उनको खाना नहीं मिलेगा। अंजलि को सब अच्छा अच्छा, हम सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? चलो तुम्हारा दोस्त आएगा विवेकानंद, शाम को आएगा आज दोस्त? विवेकानंद शाम आज नहीं आया? आज तो मुश्किल है, चलो कल आएगा तो पूछ। रोहित भी नहीं आया था उस दिन, नहीं तो रोहित से पूछवा लेते हैं। रोहित कहाँ उस दिन नहीं आया था? हाँ उस दिन नहीं आया था। विवेकानंद खा रहा है जब 2 दिन अंजलि नहीं आए तो 2 दिन विवेकानंद नहीं आ रहा है। नहीं वो डेली आता है, भले फिजिक्स केमिस्ट्री में ना आए लेकिन बायो में डेली आता है। बायो में हम कैसे बोलेंगे सर? देखो वो भी बता रहा है। चलो ठीक है, लिखो विवेकानंद आएगा तब बात होगी फिर। हाँ तो विवेकानंद केमिस्ट्री का आंसर तुम बताएंगे। ने बताया था गई कि नहीं, हम तो यही मान लिए थे गई चंद्रमा तो कुछ लाएगी वहां से हमारे लिए। ठीक हटा दे। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं, पूरी केमिस्ट्री में उसका यूज होता रहता है जगह जगह पे, ठीक है? तो वो चीज पढ़ेंगे और उसको याद रखना। 12th में भी काम आता है, हालांकि आपको लोग उसकी जरूरत नहीं है, जैसे क्लास 11th का टॉपिक है ये, और इसका यूज 12th में भी काफी होता है। ठीक, इस चैप्टर में क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो केपी और केसी से आता है ज्यादातर हमेशा, और बाकी जो पढ़ाने जा रहे हैं उससे आता है। फिर डालो ली चैटर लियस प्रिंसिपल, हिंदी में बोलते हैं लासाते लिए का नियम, पढ़े होगे ली चैटर लियस। स्पेलिंग के लिए देखो जिम्मेदारी नहीं हमारी, ठीक है? ली चैटर लियस प्रिंसिपल, स्पेलिंग इधर उधर हो सकता है बस। लासाते लिए का नियम बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी में लासाते लिए का नियम, पता नहीं देख लेना। ली चैटर लियस प्रिंसिपल, इसमें देखो क्या है बताते हैं। इन्होंने ये बताया कि कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पे है तो अगर हम कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस उसको देंगे, जैसे हम टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें, कंसंट्रेशन चेंज करें, तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि उस दिए गए इफेक्ट को नलीफाई कर सके, या उस दिए गए चेंज को वो नलीफाई कर सकते, उसको खत्म कर सके। ठीक, जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, हीट दोगे तो रिएक्शन क्या करेगा, ऐसा शिफ्ट होगा कि हीट को यूज कर लेगा, तुम दोगे वो यूज कर लेगा। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे वो उधर शिफ्ट होगा जिधर उस कंसंट्रेशन को वो यूज कर ले जाए। कंसंट्रेशन घटा दोगे तो वो उधर शिफ्ट होगा जिधर वो कंसंट्रेशन बना के उसको मेंटेन कर ले। करने का मतलब अगर कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है उसमें कुछ भी तुम करोगे तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना? यही है इनका प्रिंसिपल, और ये फिजिकल और केमिकल दोनों रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल। केमिकल का मतलब केमिस्ट्री की जो भी रिएक्शन, फिजिकल का मतलब जैसे पानी का वेपर में कन्वर्ट होना, वेपर का पानी में कन्वर्ट होना, फिजिकल रिएक्शन के लिए भी ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है? लिखो इसमें, इट स्टेट्स दैट it states that any reaction are at equilibrium, कॉमा लगा के लिख लेना, any reaction are at equilibrium, any reaction are at equilibrium
if we applied any stress, stress, applied any stress, then equilibrium adjust itself to nullify, nullify, nullify the effect of external stress, to nullify the effect of external stress, ठीक है। हम ये कह रहे हैं अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है और हम कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो इक्विलिब्रियम अपने आप को एडजस्ट कर लेता है उस स्ट्रेस को नलीफाई करने के लिए, बस, ठीक है। अब इसमें पहला हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है? अब इसमें दो चीजें हैं, रिएक्शन दो तरह की हो सकती है, इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो पहले हम इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए देख लेते हैं। फॉर इंडोथर्मिक रिएक्शन, जैसे ये रिएक्टेंट है और वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तब वो किसमें कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। तो अगर तुम किसी इंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या करेगा? वो दी गई हीट को यूज करेगा। और यूज वो फॉरवर्ड जाके कर सकता है कि बैकवर्ड जाके? फॉरवर्ड जाके। तो आप अगर कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम पे है और आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए या बोले हीट एनर्जी दिए, तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, उस बढ़ाई गई हीट को यूज कर ले जाएगा। समझ रहे हो? तो इसमें लिख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, reaction shift in forward direction। रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी। शिफ्ट होगी सर इक्विलिब्रियम में ही रहेगी तो इक्विलिब्रियम में ही, लेकिन फॉरवर्ड शिफ्ट हो के वो मैनेज करेगी ना, नहीं तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा सर। ठीक है। अब एक चीज बताओ, इंडोथर्मिक रिएक्शन हीट एनर्जी रिलीज कब कर सकता है? जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में, इधर से अगर रिएक्शन करें हम तो ये रिएक्टेंट प्लस क्या बनाएगा? हीट। तो ये रिलीज कब करता है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मान लो तुम टेम्परेचर घटा दिए इंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो रिएक्शन क्या करेगा? हीट को प्रोड्यूस करके उसको मैनेज करेगा। और हीट को कैसे प्रोड्यूस करेगा? जब वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आए। तो अगली लाइन हो जाएगी ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। लिख लेना, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए लिखते हैं। अब दूसरा इफेक्ट लिखिए, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
एक्जोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जब वो रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो साथ में क्या रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है। और किसी एक्जोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या करेगा, हीट को यूज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि एक्जोथर्मिक यूज कब कर सकता है, जब वो बैकवर्ड में आए। ठीक है, तो लिखना ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में, अगर हम टेम्परेचर घटाएं तो रिएक्शन क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा। देख लेना, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर ज्यादा फेवरेबल हुआ कि लो टेम्परेचर? अगर आप ज्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो इसी रिएक्शन में हम हमेशा फॉरवर्ड लेके चलेंगे कि हम फॉरवर्ड ले जाना चाहें, अगर प्रोडक्ट ज्यादा बनाना चाहें, अगर कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन है और हम चाहते हैं अधिक से अधिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो तो हाई टेम्परेचर रखेंगे। एंडोथर्मिक के लिए फेवरेबल टेम्परेचर हाई हो गया, लेकिन वही एक्जो के लिए क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर। हम लो टेम्परेचर पे रिएक्शन कराएंगे तो फॉरवर्ड के लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। ठीक है, अब हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दूसरा इफेक्ट। अब इसके बाद कभी होगी जब रिएक्शन गैसियस हो। अगर रिएक्शन गैसियस नहीं है, सॉलिड है, लिक्विड है, तो इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रेशर से सॉलिड और लिक्विड को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कोई कंप्रेस नहीं होते हैं ना, सॉलिड और लिक्विड जितने उतने रहते हैं, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर रिएक्शन गैसियस नहीं है। तो रिएक्शन गैसियस है तभी इफेक्ट पड़ेगा। अब गैसियस में कैसे पड़ेगा समझना। मान लो ये रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, और ये सब गैसियस है। 3 एग्जाम्पल एक साथ लेते हैं फिर समझते हैं। जैसे अगर हम ले N2 + 3H2, ये सब गैसियस ही ले रहे हैं, 2NH3। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल ले लें, PCl5 डिसोसिएट हो PCl3 और Cl2 में। और तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं N2 + O2 2NO। ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा Ng क्या है, नेगेटिव है, और ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा Ng क्या है, पॉजिटिव है, और ये ऐसी रिएक्शन है जिसमें डेल्टा Ng 0 है। ठीक है, तीनों टाइप की रिएक्शन हमने ले ली। अब एक बात समझना, किसी रिएक्शन में अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम घटने लगता है उस रिएक्शन में, बॉयल्स के नियम के अनुसार। प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। जब कभी वॉल्यूम घटता है तो जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है वो C = नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। अगर कहीं वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, या अगर वॉल्यूम घटेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा। वॉल्यूम कब घट सकता है, जब प्रेशर बढ़े। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब मोल पर लीटर बढ़ जाएंगे अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो, क्योंकि जब वॉल्यूम कम हो जाएगा गैस का तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो? तो रिएक्शन क्या करेगा, जो बढ़ गए मोल पर यूनिट उसको मैनेज करेगा। अब मैनेज कैसे कर सकता है समझना। जैसे इस रिएक्शन में
फॉरवर्ड आने पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? घट रहे हैं। तो घटाने के लिए इसको फॉरवर्ड आना चाहिए, बैकवर्ड आना चाहिए? बैकवर्ड आने तो बढ़ जाएंगे और फॉरवर्ड जाएगा ना भाई। अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। तो रिएक्शन उसको घटाने के लिए किधर जाएगा? इसमें फॉरवर्ड जाएगा। जिधर कम होंगे गैसेस मोल उधर को शिफ्ट होगा। तो जो कंसंट्रेशन आपकी बढ़ गई है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ गए हैं, वो कम हो जाएंगे। क्योंकि जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो 4 मोल से 2 मोल ही रह जाते हैं, मोल घट रहे हैं आगे जाने पे, तो रिएक्शन आगे जाके उसको घटा लेगा। समझ रहे हो नहीं? हाँ बोलो। इसमें आ जाओ। अगर इस रिएक्शन में बात करें हम, प्रेशर बढ़ाएं तो रिएक्शन क्या करेगा? मोल पर यूनिट वॉल्यूम घटाने के लिए बैकवर्ड आएगा, क्योंकि इधर 2 मोल है और इधर 1 मोल। जिधर कम होंगे रिएक्शन हमेशा उधर ही शिफ्ट होता है। इसमें किधर शिफ्ट होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एन जी 0 है, ये किधर भी शिफ्ट नहीं हो पाएगा। समझ लो, इसमें प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो लिख लेना, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure reaction will shift in that direction. Reaction will shift in that direction where less number of moles, less number of gaseous moles लिख लेना, number of gaseous moles present। जिधर लेस नंबर गैसेस मोल्स के होंगे उधर चल देगा। अगर डेल्टा एन जी निगेटिव है तो फॉरवर्ड चल देगा, पॉजिटिव है तो बैकवर्ड चल देगा। और इसमें लिख लेना, प्रेशर हैज नो इफेक्ट। इसमें लिख देना, जिसमें डेल्टा एन जी 0 होगा उसमें प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रेशर हैज नो इफेक्ट। ठीक है। ठंडा है बुला लो, पहले ठंडा है बुला। आकाश पर पढ़ा रहे हैं। कौन मंगाया फिर? ओह कोल्ड ड्रिंक तो बियर से ज्यादा नुकसान करता है, तो बियर मंगाना चाहिए फिर। मैम आप बियर लेती है? नहीं लेती पक्का? पता है कोल्ड ड्रिंक बियर से ज्यादा नुकसान करता है। हाँ पता नहीं ये बात क्या आपको? बहुत नुकसान करता है, समझाइए मैम को। हम आज से छोड़ दिए कोल्ड ड्रिंक पीना, सही मतलब कल पिए तब नहीं पिएंगे। क्या नाम है? चीकू? अभी तो बोले
नहीं, अभी मैं सुना था। अभी कुछ गलत plan सुन लिया। है। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो आते आते सुन लेंगे कहीं से भी। नहीं वो और तो नहीं है भाई। बस इतने हम ही लोग वो चले। ये दोनों लोग हैं। सतीश कॉलेज गए हैं और एक का क्लास रहता है भाई, खाली नहीं रहता। वैभव का हेयर स्टाइल देख रहे हैं। वो अपने नजदीक पता है। हाँ, वो जैसे उनको बोले कि भैया बोला कि शादी मतलब पैसा देती हूँ, हम तुरंत आके पता जाएंगे। पैसा कितना है? मैम 200 का एक है। बड़ा है। हाँ, बैठा है। 400 का मतलब 2, तब ठीक है, क्योंकि 200 का एक मिलता है। हम अभी लिए थे घर पे। तो एक हमारे वाले में बाकी वो आपके रिश्तेदार ठीक नहीं है जहाँ कल भेजी थी। तुम लूट लिए क्या? हाँ। अब जैसे मेरे वाले पापा के दोस्त से काम करते हैं सब। मेरा कहने का मतलब वही है। और उससे ज्यादा हम इसे मतलब भी नहीं रखते। तो जैसे बैनर वाला ना 350 रुपये उतने के ले लिए, और 6 बाई 2.5 का है, लेकिन क्वालिटी भी कहाँ है। इससे बढ़िया तो बाहर जो लगाए हम लोग, वो उससे बढ़िया लगा है क्वालिटी में। तो आप बोले नहीं? हमको अर्जेंट में बनवाना था, हम चुपचाप बनवा लिए चले आए। बस ये होता है कि हम ऐसे कि हम दोबारा नहीं जाते हैं। हाँ, बचेगा। हाँ। उनके भाई जो करते हैं ना, वो अलग करके वो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, बात ये है ना, जैसे ये जो दुकानदार लोग ये नहीं समझते कि ये तो कोचिंग वाले हैं तो बनवाते होंगे। तो अब हम लोगों का रेट में कोई इधर उधर करेगा, तुरंत पता चल जाता है। वहाँ पे जाके बोले कि स्टार्टिंग नहीं चाहिए, वही लग करवा देता है, तो वो चीज़ हम वहीं पे निकलवाते हैं और कम पैसे निकाल लेता है। लेकिन उसका हमें नेचर नहीं सही लग रहा था। हम लोग खड़े थे, वो साला फोन पे बात कर रहा है। हाँ, ये चीज है। इरिटेटिंग हाँ, एकदम। जैसे वो भी टीम मतलब एक और है। हाँ, नहीं, सबसे सस्ता यही करता है यहाँ पे। ये तुम देख रहे हो पूरी रेलिंग पे कितना है, पूरा 1100 का है ये पूरा सब, और पूरी रेलिंग वहाँ तक है, देख लो। उसकी मशीन खराब थी ना। 42/3 का 1100 का है, और ये 6/2.5 का बनाया है 350 का, मतलब लगभग डबल। भाई हम भी थोड़ा हम के 150 रुपए के लिए कौन सा है। पहले मेरे रिश्तेदार मतलब हम भेज रहे हैं तो लिख गया बच्चों? हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, तीसरा इफेक्ट। हाँ, क्या हुआ? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, समझना। अगर किसी रिएक्शन में आप रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन उसको यूज करने के लिए किधर शिफ्ट होगा, और अगर प्रोडक्ट का करते हैं इंक्रीज तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा। अगर यही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करें तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। और वही प्रोडक्ट का डिक्रीज करें तो फॉरवर्ड। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन घटाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड आके उसको मैनेज कर लेगा। समझ पा रहे हो ना? लिख लो, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, on increasing concentration, on increasing concentration of reactant
increasing concentration of reactant, reaction will shift in forward direction. Reaction will shift in forward direction and vice versa लिख देना, and vice versa. फिर से बोल रहे हैं, on increasing concentration of reactant, reaction will shift in forward direction and vice versa. वाइस वर्सा का मतलब होता है अगर हम घटाएंगे तो बैकवर्ड में आ जाएगा, उल्टा होता है इसका मतलब कि अगर उल्टा करोगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला लिख लेना, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Reaction will shift in backward direction, that is will shift in backward direction and vice versa लिखें, and vice versa। इसका उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। अगला इफेक्ट डालिए, इफेक्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल। कोई इनर्ट गैस ऐड करें तब क्या होगा? इफेक्ट ऑफ इनर्ट मटेरियल। ठीक, अब एक चीज समझो, अगर कोई इनर्ट गैस आप मिला रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर आप कहीं इनर्ट गैस मिलाते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है और वहां इनर्ट गैस मिला रहे हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक गैसेज में वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो लिखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट हैज नो इफेक्ट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट हैज नो इफेक्ट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट हैज नो इफेक्ट। इनर्ट मटेरियल मिलाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं है तब क्या होगा समझना। जैसे मान लो कोई गैस थी, ठीक है, गैस, आपने इनर्ट गैस मिलाया, इनर्ट गैस मिलाया तो उस गैस के साथ ये रिएक्ट तो करेगा नहीं, इनर्ट है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपने जब इनर्ट गैस ऐड कर दिया तो उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो एक चीज समझना, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा, घट जाएगा। तो रिएक्शन क्या करेगा, अपने आप को उधर शिफ्ट करेगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएं, गैसियस मोल्स ज्यादा हों, उधर करेगा, ताकि जो कंसंट्रेशन घट गया उसको वो मैनेज कर ले, या बोले जो मोल पर यूनिट वॉल्यूम घट गए हैं उसको बढ़ाने के लिए रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा हो। प्रेशर बढ़ाने पे उधर शिफ्ट होता था जिधर गैसियस मोल्स लेस हो, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे वॉल्यूम घटता था, और यहाँ इनर्ट गैस मिलाने पे वॉल्यूम क्या हुआ है, बढ़ा है, तो बढ़ा है तो रिएक्शन उधर शिफ्ट कराएगा जिधर गैसियस मोल्स ज्यादा हो। जैसे अगर हम ये रिएक्शन लिखें PCl5 210 PCl3 प्लस Cl2, और इसमें आपने इनर्ट गैस मिलाया तो वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन या बोले मोल पर यूनिट वॉल्यूम घट गए, तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम घटे हैं उनको मैनेज करने के लिए रिएक्शन उधर शिफ्ट करेगा जिधर गैसेस मोल्स ज्यादा मौजूद हैं। तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा कि बैकवर्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। कब, जब डेल्टा Ng पॉजिटिव। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है और हम इनर्ट गैस मिला रहे हैं, तो अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव है, पहला पॉइंट डेल्टा Ng पॉजिटिव है, तब रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड। रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन।
अगर दूसरा पॉइंट लिखें डेल्टा एनजी निगेटिव हो, जैसे यहां पे हम लिखें N2 + 3H2 gives 2NH3 और इसमें तुम इनर्ट गैस मिला है, वॉल्यूम बढ़ा तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम घट गए, मोल पर यूनिट वॉल्यूम घटे तो रिएक्शन अपने आप को किधर लाएगा, बैकवर्ड लाएगा, ताकि गैसेस मोल बढ़ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेना डेल्टा एनजी अगर नेगेटिव है रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, अगर डेल्टा एनजी 0 होगा तो रिएक्शन किधर भी शिफ्ट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट अपने आप लिख लोगे, नोट कर लो तीनों पॉइंट। ठीक है, बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन लिखते हैं। ली चैटर्ली प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन लिखिए। राइट फेवरेबल कंडीशन, राइट फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन लिखिए। रिएक्शन हम दे रहे हैं आपको। इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन लिखिए। इस रिएक्शन के लिए भी लिखना है, ठीक है। यहां पे लिख लेना राइट फेवरेबल कंडीशन फॉर डिकम्पोजिशन of TCl5
ठीक है, लिख लेना यहाँ पे राइट फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। किसके टर्म में लिखोगे? चारों। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के टर्म में लिखोगे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर के टर्म में, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन के टर्म में और इनर्ट मटेरियल। 4 इफेक्ट लिखे, चारों के टर्म में क्या हाई रखना है, क्या लो रखना है, क्या ऐड करना है, क्या नहीं, सब बताना है तुम्हें चारों। नीट वाला आंसर की है, नीट वाला आंसर की दो। फर्स्ट टर्म क्या है वाला यहाँ पे 1 है, सेकंड टर्म क्या है 1/2 का मैथ का यही है ना। डिवाइड करो तो रेशियो कितना आएगा? ये r निकाला जाता है यहाँ। अगर तुम लोग r निकालोगे 1/1/2 का स्क्वायर यही है ना। ये कितना आएगा? है इधर है, इसमें बायो का नहीं लगवाया है वो, तुमने सर से बोला होता। फिजिक्स का भी नहीं लगा, फिजिक्स बायो कुछ लगा नहीं इसमें। लगवा लो, तुम्हारा काम है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। फिजिक्स और बायो लगा ही नहीं अभी तक, आज लगवा लेना, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि चेक तुम्ही को करना है, रिजल्ट भी तुम्ही को लाना है। एक का बताएं हम, फिर लिखोगे। जैसे पहला देखो, ये इंडोथर्मिक रिएक्शन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? ये कैसी रिएक्शन है? अरे डेल्टा एच नेगेटिव लिखे हैं तुम्हारे सामने, तो कैसा हुआ? एक्सोथर्मिक हुआ ना। हम तो लिख दिए, कई बार लिखता भी नहीं है, तुमको याद रखना पड़ेगा कौन एक्सोथर्मिक कौन इंडोथर्मिक। तो अमोनिया का फॉर्मेशन जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, और डेल्टा एच नेगेटिव दिया है पहली बात। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो टेम्परेचर हाई रखें कि लो रखें? लो रखेंगे ना। तो फेवरेबल कंडीशन में पहला पॉइंट हो गया लो टेम्परेचर। उसके बाद प्रेशर की बात करते हैं, तो प्रेशर इसमें हाई रखें कि लो रखें? जब हाई प्रेशर रखोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उधर शिफ्ट होता है जिधर नंबर ऑफ मोल लेस होते हैं। इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर शिफ्ट होगा ना। तो अमोनिया बनाने के लिए तो अच्छी बात है ना। तो हाई प्रेशर रखेंगे, लो टेम्परेचर रखेंगे, दो चीजें हो गई। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन हाई यूज करें, लो यूज करें? अबे ज्यादा अमोनिया बनाना तो हाई कंसंट्रेशन यूज करो ना तुम। जितना ज्यादा हाई कंसंट्रेशन यूज करोगे फॉरवर्ड के लिए उतना ज्यादा फेवरेबल होगा ना। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट अगर ज्यादा लोगे तो प्रोडक्ट ज्यादा मिलेगा तुमको, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर यूज्ड। इसमें इनर्ट गैस मिलाएं कि ना मिलाएं? अगर इनर्ट गैस मिलाओगे तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर गैसेस मोल ज्यादा हो। तो इसमें तो उल्टा हो जाएगा। तो हम ना मिलाएं तो अच्छा है, मिला दोगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने लगा, अमोनिया का फॉर्मेशन घट जाएगा। तो इसमें कोई इनर्ट गैस नहीं मिलाना है। चारों इफेक्ट लिख लो, ठीक है। फिर ऐसे सभी में तुमको लिखना है। अब तो समझ गए ना क्या करना है, करो।
जरूरी है कि हम रिएक्टेंट के यूज करें। क्या हुआ फिर से बोलो। इनर्ट गैस, देखो इनर्ट गैस मिलाते हो तो जैसे ये जो गैसियस रिएक्शन है किसी वेसल में हो रही है तो वहां तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सब है, तो हमने तो कहा ही नहीं कि रिएक्टेंट, तुम उस सिस्टम में ऐड कर दिए तो उस सिस्टम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना। सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उस सिस्टम में मोल पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे ना। फिर तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम घट गए तो रिएक्शन क्या करेगा, मोल पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ाने के लिए उधर शिफ्ट होगा जिधर गैसेस मोल ज्यादा बनते हो। अब इसमें किधर ज्यादा बनेंगे, बैकवर्ड आने पे, फॉरवर्ड आने पे तो कम बन रहे ना। इधर 4 बन रहे हैं, इधर 2 बन रहे हैं, इधर जाएगा तो कम बनेंगे, इधर आएगा तो ज्यादा बनेंगे। तो तुमने अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम घट गए, तो उनको बढ़ाने के लिए बैकवर्ड शिफ्ट कर लेगा। अगर बैकवर्ड शिफ्ट होगा तो 2 से कितना बन जा रहा है, 4 बन जा रहा है, तो ओवरऑल तो बढ़ रहा है ना। समझ रहे हो ये बात, कोई डाउट है? ठीक, इसमें आ जाओ, चलो बताओ हाई टेम्परेचर लिखें कि लो टेम्परेचर लिखें? हाई टेम्परेचर। प्रेशर कैसा रखें? लो, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड आने लगेगा। अच्छा, कंसंट्रेशन PCl5 का हाई यूज करें लो? हाई यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, इनर्ट गैस मिलाएं कि ना मिलाएं? मिला देते हैं, ठीक है, क्योंकि डेल्टा Ng अगर पॉजिटिव होता है, इस रिएक्शन का डेल्टा Ng पॉजिटिव है, तो जब डेल्टा Ng पॉजिटिव होता है तो इनर्ट गैस मिलाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। और ना मानो तो ऐसे देखो ना, इनर्ट गैस मिलाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल पर यूनिट वॉल्यूम घटेंगे, तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर ज्यादा गैसेस मोल्स बनते हो, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है ना। इसमें आ जाओ, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर, प्रेशर कैसा? हाई रखें लो? प्रेशर हाई रखेंगे क्योंकि इधर 2 1 3 है, इधर 2 है, तो हाई प्रेशर रखेंगे। कंसंट्रेशन SO2 और O2 का हाई यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनर्ट गैस मिलाएं कि ना मिलाएं? ना मिलाएं, मिला देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख पाएंगे। तो ली चार्टर लेयर पर इसी तरह का क्वेश्चन आता है, रिएक्शन लिखी होगी उसमें फेवरेबल कंडीशन पूछता है, ठीक है। अब आंसर की दे रहे हैं केमिस्ट्री का, मिला लो सब लोग, जो लोग लाए हो ठीक, नहीं लाए हो तो लिख लो, ठीक है, और घर जाके मिला लेना। 1 से लेकर 25 तक गिनती लिखो, जो लोग नहीं लाए हो 1 से लेकर 25 तक गिनती लिखो तो तुरंत एकदम। जो लोग पेपर नहीं लाए हैं 1 से 25 तक तुरंत गिनती लिख लें। देख लिए। अब चलो आंसर लिखते हैं। पहले का B दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला, पांचवें का चौथा, छठे का चौथा, सातवें का कॉमन कर दो, कॉमन कर दो, हम बताएंगे बाद में, ठीक है। आठवें का तीसरा, नवें का चौथा, 10वें का तीसरा, 11वें का दूसरा, 12वें का दूसरा, 13वें का पहला, 10 से शुरू करें, 10 का कहाँ पे इसमें, मुझे तो नहीं दिख रहा। अच्छा 10 2 बार है, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक। तो सुनो, पहली बार जब 10 है तो तीसरा है, ठीक, पहली बार जब 10 है तो तीसरा है, फिर 11वें का दूसरा है, फिर 10वें का पहला है, फिर 11वें का दूसरा है, 12वें का दूसरा है,
13वें का पहला है, 11वें का दूसरा है, 12वें का दूसरा है, 13वें का पहला है, 14वें का चौथा है, 15वें का चौथा है, 16वें का चौथा है, 17वें का तीसरा है, 18वें का तीसरा है, 19 का पहला है, 20 का तीसरा है, 21 का पहला है, 22 का चौथा है, 23 का चौथा है, 24 का चौथा है, 25 का पहला है। तो तुम लोग भरे कैसे हो ये बताओ मुझे। सर साइड में लिख दो, साइड में लिखे हो कैसे? मतलब ये तो सीक्वेंस पर है और उसके बाद साइड में लिख दिए 10 का ये और 11 का ये। मतलब 10 और 11 जो एक्स्ट्रा है उसका अलग से लिख दिया है। तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, बहुत दीवानी काम किया। तुमने कैसे किया है? एक तरफ से करते चले गए पूरा लास्ट तक, बायो तक, तब कैसे चेक होगा तुम्हारा फिर तो। सर 11 के बाद अब 12 नहीं लिखिएगा, 10 मत लिखिएगा, 12 मतलब 125। तो एक चीज बताओ, जैसे मान लो 10 11 फिर ये जो 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और तुमने तो उसी फिर यहां से शुरू किया होगा ना, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा पूरा पूरा? तब तुम्हारी कॉपी तुम ही देंगे, तुम आराम से चेक करना, ठीक है? अपने हिसाब से चेक करना जैसे तुमने भरे हो। इसका सोल्यूशन तो यही है ना भाई, तुमने भरा है तो तुम अपने हिसाब से चेक करना। आंसर की तुमको पकड़ा देंगे, अपनी कॉपी वो मैं पकड़ा देंगे, तुम चेक करके बताना। तुम आए नहीं थे, आए थे, कैसे भरे हैं? तो तुम दोनों अपना अपना चेक करना, ठीक है? तुम वाला कैसे भरे हो? वैसे मतलब कंटिन्यूअस, तुम भी अपने आप चेक करना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे ना, आंसर की बना के सबका ओएमआर लेके तुम ही लोगों से चेक करवाएंगे, फिर तुरंत नंबर बता देंगे, ठीक है? वही क्या है, पता ही चल गया। ऐसे पता चल गया है तो जो लोग पेपर नहीं है अपना अपना कैलकुलेट करके बताना, सही बताना, तो मानेंगे, ठीक है? फिर भी हम तुम ही लोगों से ओएमआर चेक करवाएंगे। हाँ क्या हुआ? इनऑर्गेनिक कब से स्टार्ट कर दें बताओ? बताओ कब से शुरू करते हैं? तुम लोग बताओ, शुरू कर देंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक चलो बता देंगे, ठीक है? अभी तो आओगे ना, जा रहे हो कहीं? यही है, हाँ तब ठीक।